Hello friends, this is Shailendra Kumar. I welcome you our new YouTube channel Let's Learn। आज हम आपको कक्षा 12 के पहले चैप्टर के आंकिक प्रश्न कराते हैं। पहला चैप्टर आपका दिया गया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर आवेश पूछा गया। आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दिया गया है 1.6 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम। आपसे पूछा गया है अल्फा कण पर आवेश। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं अल्फा कण पर आवेश प्लस का 2e होता है। अल्फा कण पर आवेश प्लस का 2e होता है। तो इस पर 2e यानी देखें 2 इंटू ई का मान दिया गया है 1.6 गुणा 10 की घाते -19। ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर आपका दिया गया है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। तो 1 कूलाम आपको दिया गया। सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर दिया एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। तो आपको Q बराबर दिया गया है 1 कूलाम। 1 कूलाम का ऋण आवेश आपको दिया गया है। समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? एक चीज़ इलेक्ट्रॉन अधिक हैं यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई यानी n बराबर आपसे पूछा गया। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा Q बराबर n इंटू ई, जहाँ ई n क्या है? आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की घाते -19 कूलाम। ये आपका होता है। देखेंगे Q बराबर आपको दिया गया n का मान कितना दिया गया है? n का मान पूछा गया। Q का मान दिया गया आपका 1 कूलाम। n आपको ज्ञात करना। E का मान दिया गया 1.6 गुणा 10 की घाते -19। ये आपका पूरा इधर गुणा में है, इस साइड आएगा भाग में हो जाएगा। तो n बराबर निकालेंगे 1/1.6 गुणा 10 की घाते -19। ये 10 की घात माइनस के नीचे है, ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी? आपकी प्लस की हो जाएगी। तो देखेंगे दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 16 काटेंगे, पहले दशमलव लगाया, 100 हो गया। 16 छिक्का 96, 4 बचा 40 हो गया। 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पचाई 80 यानी हो गया 0.625 गुणा 10 की घाते। ये नीचे माइनस की है, आपके ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो यानी ऊपर हो जाएगी 10 की घाते प्लस की 19 यानी n बराबर निकालेंगे। ये दशमलव 1 अंक पीछे जाएगा तो घात घट जाती है। तो देखेंगे 6.25 गुणा 10 की घाते 1 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका कोई मात्रा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा नंबर दिया गया है एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घाते -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? देखो दिया गया एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घाते -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी होगी? चालक आवेश दिया गया है। देखेंगे Q बराबर आपका दिया गया है 2.4 गुणा 10 की घाते आपको दिया गया है -18 कूलाम। और दिया गया है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता या कमी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आपको दिया गया है धन आवेश। क्या है? धन आवेश। अच्छा, एक चीज धन आवेश। जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
और देखेंगे हम इसकी एक बताते हैं, धनावेश अधिक होगा या कम होगा, अधिकता की बात करता है या कमी की बात करता है, कब अधिक होगा कब। धनावेश है, हम लोग जानते हैं जो लोग धनी होते हैं यानी जिसके पास प्लस का होता है और एक लोग ऋणावेश होता है, तो ये प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को एक देता है, कुछ ना कुछ देगा इसको। तो जब इसको देगा तो इसके पास कमी आएगी, और ये जब इसको देगा तो इसके पास अगर 2 थे, इसने 1 दे दिया तो 3 हो गए, यानी इसके पास क्या आएगी, अधिक हो जाएंगे, अधिकता आएगी। यानी अधिकता की बात कर रहा है तो इसमें अगर ऋण आवेश की बात करेगा तो हमेशा अधिकता आएगी, और धन आवेश की बात करेगा तो धन आवेश में क्या आएगी, कमी। यानी धन वाला होगा, अगर धन आवेश देता है तो उसमें कमी आएगी, और ऋण आवेश देता है आपकी तो उसमें अधिक हो गया। तो दिया गया है, तो आगे एक चालक पर 2.4 गुणा 10 घाते माइनस 18 कूलाम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, ये आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों जानते हो आवेश क्या होता है, 1.6 गुणा 10 घाते माइनस का 19 कूलाम, ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा ऋणात्मक होता है। तो आप लोग जानते हैं Q बराबर पड़ा है NE, निकालेंगे यहाँ से n का मान ज्ञात करना, तो n बराबर आपका हो जाएगा Q/E, यानी Q का मान कितना दिया गया है, देखेंगे Q का मान दिया गया है 2.4 गुणा 10 की घाते माइनस का 18, और E का मान दिया गया आपको 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19, दशमलव से दशमलव गया, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, 2 1 बचा दशमलव, 2 पंचे 10, ये घात माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की, तो n बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घाते माइनस की 18 गुणा 10 की घाते प्लस की, नीचे माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। जानते हो आधार समान होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो माइनस की 18 में प्लस का 19 जुड़ जाएगा, तो प्लस का 19 यानी प्लस की 1 बचेगी, और किसी की पावर 1 होती तो उसका मान कितना रहता, वही हो जाता। तो इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो 1.5 गुणा 10 की घाते 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो n बराबर कितने आ जाएंगे, 15। अब बात करता है अधिकता, तो ये हमने बताया धनावेशित है, तो ये धनावेश में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। देखेंगे 4 नंबर आपका दिया गया है, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घाते माइनस के 19 कूलाम से धनावेशित करने पर, यानी 4.8 गुणा 10 घाते माइनस के 19 कूलाम, कूलाम किसका, आवेश का मतलब, तो Q बराबर आपको दिया गया है 4.8 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम, ये आपको आवेश दिया गया है। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, निकाले यानी कमी हो रही, धनावेशित की बात कर रहा है तो जान रहे हैं आप लोग कमी हो रही, तो निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन है, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। आप लोग सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर NE, अभी इसी के सारे न्यूमेरिकल चल रहे हैं, सारे इसी सूत्र के अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं आ रहा है। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा Q/E। देखेंगे n बराबर Q का मान कितना दिया गया है, 4.8 गुणा 10 की घाते माइनस का 19, E का मान कितना दिया गया, 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19, ये आपकी कट जाएगी, दशमलव से दशमलव गए, 16 48, n बराबर आपका आ जाएगा 3, कमी आ जाएगी। 5 नंबर आपका दिया गया है 7N14, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 14। ये आपको दिया गया, नाइट्रोजन एक है नाविक, नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है, आपको आवेश की गणना करना है, और आपको संकेत में दिया गया है नाविक में 7 प्रोटॉन हैं, 7 प्रोटॉन दिए गए हैं। वैसे भी जानते हो कि एक प्रोटॉन पर आवेश की बात करेंगे तो आवेश इसका धनात्मक में होता है 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19, ये आपका होता है। तो 7 हम लोग बात करते हैं, यदि कोई ये जो आपका होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, कितने प्रोटॉन है, 7। तो आवेश अगर निकालेंगे इधर पर
इसका आवेश Q बराबर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई 7, या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर लिख सकते हो 7। तो अगर हम आवेश निकालेंगे तो क्या होता है Q बराबर n ही, Q बराबर n कितना दिया गया है प्लस का 7 लिखेंगे, E वही हो जाएगा। तो वही डायरेक्ट कर सकते हैं Q बराबर जो आपको दिया जाए 7E। अगर आपका एक ऐसे मिलेगा आगे देखेंगे यूरेनियम होता है 92,238, इसका अगर निकालें जब इसमें अल्फा का निकल जाता है तो 90, यानी इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन आवेश जो होगा वो 90E होगा और इस पर आवेश होगा 92E। जितना जो भी दिया जाए वही उसका हो जाता है। तो देखेंगे तो इसका दिया गया है Q बराबर प्लस का 7E, यानी Q बराबर प्लस का 7E का मान कितना दिया गया है 1.6 गुणा 10 की आते माइनस का 19 कूलाम, ये आपका हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है भैया, देखेंगे 5 नंबर में पूछा गया है आवेश की गणना कीजिए। तो आपको आवेश ज्ञात करना है तो सीधा आवेश निकाल सकते हैं। Q बराबर 16 सत्ते 112, एक अंक आगे दशमलव आएंगे गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। एक आपका आंसर ये भी हो जाएगा। अगर इसे और लिखेंगे तो ये पॉइंट एक अंक आगे और जाएगा तो घात का है कि प्लस की हो जाएगी। अगर पीछे को जाते हैं इधर की ओर तो हमारे घात का ही करते हैं, माइनस करते हैं, आगे की ओर जाते हैं तो प्लस की करते हैं। तो Q बराबर आपका हो जाएगा 1.12 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 में जब प्लस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.12 गुणा 10 की घाते माइनस की 18 कूलाम, आपका आंसर हो जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर आपका दिया गया है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। अधिकता, इलेक्ट्रॉन पर अधिकता की बात कर रहा। अधिकता हमने अभी प्यारे बच्चों बताया था आपको, अधिकता और कमी दोनों चीज़ें बताएंगे। यदि अधिक हमने बताया था यदि ऋणावेश होगा और यहाँ पर आपका धनावेश है तो धनावेश इसको देगा, जब इसको देगा तो इसके पास 2 थे, अगर 1 2 दे दिए तो इसके पास अधिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अधिकता आ जाएगा। यदि इसके पास 5 थे तो इसने इसको जो भी दिए होंगे तो इसके जो होगा द्रव्यमान में तो कमी आ ही जाती है, जो भी आवेश होगा तो उसमें क्या कमी आ जाएगी। तो इस वजह से क्या आ जाएगी इसकी कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि ऋण आवेश में अधिकता होती है और धन आवेश में क्या होती है कमी होती है। तो आगे देखेंगे लिखा है 1500 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है आपको 1500। चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात। कूलाम में आवेश की मात्रा आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। पढ़ा है Q बराबर N इंटू E। Q बराबर N का मान दिया गया है 1500 गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। गुणा करेंगे 16 पचाई 80 की 0 हासिल लगा 8, 16 एकम 16, 8 24, एक अंक आगे दशमलव लगा देंगे गुणा 10 की घाते माइनस का 19। दशमलव देखेंगे 3 अंक आगे जाएगा तो उसकी घात प्लस की हो जाएगी। तो 2.4 गुणा 3 प्लस करेंगे तो माइनस का 19 में प्लस का 3 कर देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 16। तो आपका कितना हो जाएगा माइनस का 16 कूलाम। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही प्यारे बच्चों उन्हें कमेंट करके बताइएगा। हम आपका अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाएंगी। अगला देखेंगे आपका 7 नंबर दिया गया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। 500 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं 500 की कमी कह रहा है। तो क्या होगा धनावेश में ही कमी होती थी तो धनात्मक क्या होगा, या धनावेशित चीज़ होगी या धनावेश होगा। तो इसके बाद देखेंगे कमी हो रही है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात की। आवेश की मात्रा यानी Q का मान आपसे पूछा गया है और इसकी प्रकृति बताना है कि ये धनावेशित होगा कि ऋण आवेशित होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमने बताया है
कि ये कमी हो रही है तो कैसे होगा, धनावेशित होगा। कैसा होगा, धनावेशित होगा। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 106 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। पढ़ा है Q बराबर आपका हो गया NE, Q का मान आपका ज्ञात करना, N का मान दिया गया 500, E का मान दिया गया 106 गुणा 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम। गुणा करेंगे Q बराबर 20 16 55 80, एक अंक आगे दशमलव लगा देंगे, गुणा 10 की घाते माइनस का 19 दशमलव 2 अंक आगे जाएगा तो 8.0 गुणा 10 की घाते 2 कमी हो जाएगी, मतलब प्लस की 2 करेंगे तो 2 में माइनस वाले में 19 में प्लस की 2 कर देंगे तो माइनस की 17 हो जाएगी। तो ये आपका आ गया। तो इसमें क्या अगर लिखेंगे कमी, क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कमी क्या बताते हैं, धनावेशित होगा। कैसा होगा, धनावेश होगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर आपका दिया गया है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। शुद्ध जल का परावैद्युतांक दिया गया है, आप लोग जानते हैं परावैद्युतांक के बराबर आपको दिया गया है 81। इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी, निरपेक्ष में वैद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन का मान पूछा गया है और इप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हैं डेरिवेशन में कराया गया है। इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा के बराबर आपका होता है इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो देखेंगे के बराबर आपका दिया गया है 81 बराबर इप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है। इप्सिलॉन नॉट का दिया गया 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस का 12, इधर भाग में इसके साथ गुणा में हो जाएंगे तो आपका मान इप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 81 गुणा 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस का 12। गुणा करेंगे 81 पंचे 405, यानी 5 हाथ से लगा आपका हो जाएगा 40, 81 अट्ठे 648, 48 में 40 जोड़ेंगे तो 8 4 4 8 6 की 8 हाथ से लगा हो जाएगा 68, 81 अट्ठे 648, 648 में 68 जब जोड़ दिया जाएगा तो 8 8 16, 6 4 10 11 6 1 7, यानी 716। ये आपका इप्सिलॉन का मान हो जाएगा। गुणा 2 अंक के दशमलव लगा देंगे, गुणा 10 की घाते माइनस का 12 इप्सिलॉन बराबर 716.85 गुणा 10 की घाते माइनस का 12 दशमलव 2 अंक आगे जाएगा, यानी घात काय की हो जाएगी प्लस की 7.1685 गुणा 10 की घाते माइनस के 12 में प्लस का 2 करेंगे तो माइनस की 10। ये मान 5 से अधिक है तो 5 से अधिक होने पर आगे वाली संख्या में सार्थक अंक हम जब देखते हैं तो आगे वाले में एक जोड़ दिया जाता है। तो इप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 7.17 गुणा 10 की घाते माइनस का 10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 10 नंबर दिया गया 192U238, यानी एक यूरेनियम एक तत्व है, परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के से 9 गुणा 10 की घाते माइनस के 15 मीटर की दूरी पर, यानी आपका आर का मान दिया गया है 9 गुणा 10 की घाते माइनस की 15 मीटर, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। एफ का मान आपसे बल का मान एफ का मान पूछा गया है। तो आपका यूरेनियम है, इससे अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो यूरेनियम दिया गया है 92,238। जब इससे अल्फा कण उत्सर्जित हो जाएगा तो प्यारे बच्चों जानते होंगे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अल्फा यानी अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, यानी 2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 और यहाँ कितना बचेगा
34। ये कोई एक तत्व हमने मान लिया है x के रूप में। तो इस पर जो ये 90 है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और आपका संकेत में भी दिया गया है, संकेत में दिया गया है उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश 2e है अथा विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश 92e से घटकर 90e रह जाता है। तो 90e रह गया। तो आप लिख सकते हैं Q का मान, वैसे Q बराबर देख लेते हैं n ही होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 90 हो जाएगी तो Q बराबर 90e हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 90e इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी लिख सकते हैं 90 गुणा e का मान, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। और अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो एक दूसरा जो आपका होगा यहाँ पर अल्फा कण होगा, एक दूसरा आवेश दिया गया अल्फा कण, उस पर कितना आवेश होता है 2e, यानी ये आपका हो जाएगा Q1, ये आपका हो जाएगा Q2 बराबर हो जाएगा प्लस का 2e। तो 2e का मान कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। तो आपने कूलाम के नियम से पढ़ा होगा कि दो आवेश Q1 व Q2 कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार करने वाला वैद्युत बल F बराबर दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा है, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r², और इसको किया होगा तो F बराबर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², यानी प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी इस पर हम लोग F इसका मान निकाल सकते हैं। देखेंगे इसका मान आपका ज्ञात होता है, Q1 Q2 दिया गया, r² आपको दिया गया है, तो निकाल सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F बराबर इसका मान कितना होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। Q1 Q2 का मान दिया गया, रखेंगे 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 का मान कितना दिया गया है, Q1 आपका दिया गया ये 90 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻�19। Q2 का मान दिया गया है 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻�19, और R का मान दिया गया है, R का मान दिया गया r² है, तो 2 बार लिख लेंगे। R का मान दिया गया 9 गुणा 10⁻⁻⁻15, स्क्वायर मतलब 2 बार करेंगे, 9 गुणा 10⁻⁻⁻15। देखेंगे इस 9 से ये 9 कट गया, 9 से काटेंगे तो आपका जाएगा 10 बार, हो गया। अब गुणा करेंगे, आगे ये दिया गया F बराबर कितना बचा 10 का 16 से गुणा करेंगे तो 16 गुणा 10⁻⁻, ये 9 रहा, गुणा इसका करेंगे 16 दूनी 32, एक अंक आगे 3.2 गुणा 10⁻⁻⁻19, 10⁻⁻⁻19 तो हो जाएगा 10⁻⁻�38। अपान में देखेंगे 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 जानते हो आधार समान होते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो 10 दोनों माइनस माइनस हैं तो माइनस के 15 दूनी 30 हो जाएगा। देखेंगे गुणा 16 दूनी 32 और 16 48, 3 51 और एक अंक आगे दशमलव लगा देंगे। ये माइनस की है, ऊपर जाएगी काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये नीचे लिखा है 10⁻⁹ गुणा 10⁻⁻38 गुणा 10⁻, नीचे माइनस के ऊपर जाएगी प्लस की 30, यानी 51.2 गुणा 10⁻। देखेंगे 10⁻30 और 9 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगी, तो 10⁻प्लस की 39 गुणा 10⁻⁻38। F बराबर 51.2 गुणा 10⁻39 में 38 चली जाएगी तो 1 बचेगी। अब किसी घात 1 होती है उसका मान वही रहता है, तो F बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 512, क्या हो जाएगा 512 न्यूटन। ये आपके आंसर हो जाए। इसके बाद के जो सारे न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कमेंट करके बताइएगा। यदि आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और जो डेरिवेशन है
यदि उसमें कोई समस्याएं हो रही हैं, परिभाषाएं कोई है, तो परिभाषाएं आप इसमें सूत्र के माध्यम से सारी परिभाषाएं याद की जाती हैं फिजिक्स में। और यदि नहीं आ रही हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको आपको सिंपल से सिंपल तरीके में परिभाषाएं आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।